दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट। आज अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक बोला जाता है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर 3 फेज के अंदर मैंने बांटा है। इस फर्स्ट फेज के अंदर बेसिक कवर करवाया जाएगा। इस बेसिक के अंदर क्या आता है, तो मैंने बोला आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 पोर्शन के अंदर मैंने रेशियोज को बांटे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, साइन, कोस और टेन। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैसे 6 रेशियो होते हैं, पर यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेन जो रेशियो होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक साइन थीटा होता है और एक कोस थीटा आता है, जो हमेशा अपन पढ़ते हैं या फिर विरासत में मिला हुआ इस तरीके से देख सकते हैं। मैथ में अपन को फिक्स फॉर्मेट में मिला है। तो टेन को कहाँ ले जाए, तो सबसे पहले जो टेन थीटा होता है वो बनता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब साइन और कोस दोनों मिला के आपका टेन थीटा बना। तो तीन रेशियो यहाँ पर खत्म होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन। मतलब टेन भी किससे मिलके बना है, साइन अपॉन कोस से मिलके बना है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन, कोस और टेन। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है इसको सेट करवाने का। तो साइन, कोस, टेन और फिर अपन को जो मिला हुआ है कोट थीटा, साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले मैंने इस तरीके से सेट किए ताकि याद रखने की आपकी प्रॉब्लम परमानेंट के लिए खत्म हो जाए। कैसे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो मैंने इसके नीचे ये लिखा, इसके नीचे ये लिखा। लिखने का रीजन क्या है, तो कुछ कंसेप्ट में क्लियर करना चाहता हूँ आपके, वो सेट करिएगा। जैसे मैंने बोला कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक फॉर्मूले तो बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं, ठीक है। उन फॉर्मूले से मैं आपको थोड़ी सी मुक्ति देना चाहता हूँ कि फॉर्मूले परमानेंट के लिए खत्म हो जाए। तो कैसे, जैसे मैंने बोला साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक ये लिखा, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले सामने बन के आए और वो फॉर्मूला बना साइन इक्वलेंट 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस इक्वलेंट ये फॉर्मूला बनेगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इक्वलेंट आपका बनेगा 1 अपॉन कोट थीटा। और साइन के अपोजिट कोसेक, मतलब अगर इसको यहाँ भेज दूं और इसको यहाँ भेज दूं तो ये बन जाएगा आपका कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर बनेगा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा। और कोस के उल्टा सेक, यानी ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी सेक थीटा इक्वलेंट आपके पास बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी कोट थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, बोलिए 1 अपॉन टेन थीटा। और फिर से वापस आगे बढ़ाते, ये आगे बढ़ जाए तो साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपके पास बन के आएगा 1, क्योंकि इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ फॉर्मेट एक ही बनेगा। और अगला बनता है आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और नेक्स्ट बनेगा आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वलेंट 1। मतलब कुल मिला के ये जो फॉर्मूले बन गए सारे, उनको अपन एक लॉजिक में सेट कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक अगर ऐसे लिख दे अपन एक सीक्वेंस में लिख दे तो ये फॉर्मूले सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, मैंने बोला कोट, कोट किसका अपोजिट है, तो कोट थीटा अपोजिट होता है किसका, टेन का। तो टेन लिखते हैं अपन साइन अपॉन कोस, तो कोट थीटा अपन लिखा जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, 0 लेवल। तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसके ऊपर ये सारे फॉर्मूले आपके खत्म होते हैं। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है तो अपन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट मैं ले रहा हूँ उसको सेट करिएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर ये एक रूल पता है आपको तो ये सारे फॉर्मेट आपके खत्म हो जाएंगे। इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर वापस काम लूंगा मैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री लिखा दिया जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, देन टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। फिर आगे बढ़ाते हैं, इन फॉर्मेट के अलावा ये फॉर्मेट एक दूसरे के अपोजिट तो ध्यान दिया जाएगा। दूसरे फॉर्मेट में मैं पूछता हूँ और वो है अपना ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल में क्या आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कहीं कहीं ट्रायंगल से रिलेशन रखती है। तो एक ट्रायंगल मैंने आपका फॉर्मेट में बनाया, मैंने बोला ये आपका 90 है, ये आपका थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है।
इसको आप आधार भी बोलते हो, इसको आप कर्ण भी बोलते हो, और इसको आप परपेंडिकुलर को लंब भी आप बोलते हो। हिंदी मीडियम वाले इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हो, क्या कि साइन कोस टेन, और ये फॉर्मेट आप यूज करते हो, जिसको अपन लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। और इस फॉर्मेट के ऊपर इसको अपन सेट करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, साइन कोस टेन, लंब आधा, लंब कर्ण कर्ण और आधा, कर्ण कर्ण और आधा, ये फॉर्मेट। फिर आगे बढ़ाते हैं, अगर इसी चीज को इंग्लिश मीडियम वाले रिप्रेजेंट करते हैं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन और परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। ये दोनों मीडियम में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में, तो उनका समझ में आ जाए, दिक्कत नहीं है। वैसे ही साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये फॉर्मेट, ठीक है। अब इनको बोलने का तरीका क्या है, क्योंकि अगर ये दोनों रूल पता है, चाहे हिंदी मीडियम में बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम में बच्चा हो, कोई भी बच्चा उसको पता रहे, तो याद करने का तरीका है। एक छोटा सा व्यू में आपको, छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, तो ताकि याद हो जाए। इसको बोलते हैं सुरेश चंद्र तेली। क्या बोला जाता है? सुरेश चंद्र तेली। और लाल कक्का, क्या बोलते हैं? लाल कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे बोलते हैं इसको? सुरेश चंद्र तेली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे बोला जाता है? सुरेश चंद्र तेली कॉमन है, साइन कोस टेन, और फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बिल्कुल इजी, याद हो जाएगा आपको। क्या? सुरेश चंद्र तेली, लाल कक्का, या सुरेश चंद्र तेली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद तो अपन कर लेंगे, बड़ी दिक्कत वाली बात, याद तो अपन कर लेंगे, ये जो बताया वो भी, पर काम का आएगा। तो मैंने आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए सबसे बड़ा ट्रिक है, अगर ये नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत बेकार है, कोई मतलब नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये आना जरूरी है आपको। तो मैंने आपको बोला इसके लिए आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने बोला साइन थीटा, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, इंग्लिश मीडियम में ले रहा हूँ, बाकी हिंदी मीडियम आप बना सकते हो। साइन थीटा का बराबर क्या लिख सकता हूँ, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा बराबर क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा बराबर बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन के उल्टा, और रूल मैंने इससे लिखा, देख के आप बोल सको। साइन के उल्टा क्या है, बोलिए, कोसेक, यानी साइन के उल्टा कोसेक, यानी कोसेक बोलो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस के उल्टा क्या है, बोलो, सेक, कोस के उल्टा सेक, यानी सेक का क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोट, यानी कोट थीटा इक्विवेलेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ का ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या रिलेशन है, या ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या रिलेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है कौन, एक छोटा सा फॉर्मूला, सुरेश चंद्र तेली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या सुरेश चंद्र तेली, लाल कक्का, ये भी रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। तीसरे पेज के ऊपर आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरे पेज के अंदर क्या आता है, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक बार सेट कीजिएगा कि ये ट्रायंगल रूल कहाँ काम आएगा। एक छोटी सी चीज है, ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली का रूप लेती है। ट्रिग्नोमेट्री की एक फैमिली है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो इस फैमिली में से अगर एक बंदे का एड्रेस मिल जाए अपन को, फैमिली में से एक बंदे का क्या मिल जाए, एड्रेस मिल जाए, तो वो बंदा पूरी फैमिली का क्या बता सकता है, एड्रेस। कैसे? मैंने अगर आपको बोला कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर क्या है, अगर 3/5 है, तो ये बंदा सबकी वैल्यू बता देता है। कैसे? मैंने बोला साइन थीटा का खुद का मतलब क्या है, तो p/h, मतलब ये आपका क्या हो गया, p अपॉन ये क्या हो गया, h। p कितना हो गया 3, h कितना हो गया 5, यानी ये कितना बनेगा 3, ये कितना बनेगा 5। बोलिए, इन तीनों में रिलेशन, एक चीज बता, एक चीज सेट करो, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो इसमें, इसमें और इसमें सबसे बड़ा आपका हाइपोटेन्यूस, इनसे छोटा दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो तीनों में रिलेशन होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वलेंट h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वलेंट h स्क्वायर, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बचा हुआ बेस, इन दोनों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। तो बोलिए, ये क्या बच गया अपने पास, बेस। तीनों में रिलेशन अभी बताया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, यानी b स्क्वायर इक्वलेंट 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। b इक्वलेंट आपके पास क्या आ गया 4। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी 4, p की वैल्यू कितनी होगी 3, और h की वैल्यू कितनी होगी 5। अब इसके हिसाब से दे एक रखा, सिर्फ एक दे रखा, साइन, ये कितने का बता सकता है आपको 5। कैसे? बोलो, साइन खत्म। साइन के उल्टा क्या होता है, बोलिए, कोसेक, यानी कोसेक की वैल्यू तो यहीं से बन जाएगी, कितनी 5/3, किसी की जरूरत नहीं। बचे कितने, 4 में से पहला बचा कोस। बोलो, कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब b/h,
कोस का मतलब b अपॉन h, b कितना है 4, h कितना है 5, यानी 4 अपॉन 5। कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक का मतलब क्या हो गया 5/4, ये भी खत्म। फिर आगे बच्चा क्या बोलिए 10 का मतलब यहां से निकाल लीजिए क्या होता है p अपॉन b, यानी p कितना है 3, b कितना है 4, यानी 3 अपॉन कितना हो गया 4, बचा क्या लास्ट 4, और किसका उल्टा होता है 10 का, तो कितना हो गया 4 अपॉन 3। ये आपका सेकंड रूप यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, यहां से ट्रिग्नोमेट्री वापस सेट कीजिए, साइन कोस टेन कोस सेक हो जाए, ये खत्म होता है। इसके लिए ये रूल पता है तो दो रूल अपने कंप्लीट हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर जो कंसेप्ट है वो है कि अगर आपको टेबल अगर आ जाए, टेबल अगर आपको आ जाती है तो सब कुछ फॉर्मेट के अंदर सही है। अब टेबल कैसे बनती है उसको देखिए एक बार। मैंने आपको बोला टेबल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास हर क्लास में टेबल चाहिए, बिना टेबल के मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं। तो बनती कैसे, उनके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैंने बोला जीरो, दो तरीके के जीरो, और ट्रायंगल में एक और होता है 90। इधर से मैं 30 आगे बढ़ता हूँ यानी 30 डिग्री, और इधर से 30 पीछे करता हूँ यानी 60 डिग्री। इधर से मैं 15 कम करता हूँ, 15 बढ़ाता हूँ, इधर से 15 में कम करता हूँ, तो ये बनता है क्या 45। टोटल 5 तरीके के एंगल टेबल में होते हैं, 0, 90, 30, 60 एंड 45। ठीक है, टेबल बनाने का एक थोड़ा सा ट्रिक आपको ध्यान रखनी कैसे, ये 0 0 के नीचे 0, 1 2 3 और 4, यहाँ 1 2 3 4, और हाईएस्ट आपके पास कितना हो गया 4 हो गया। तो इस 4 से इन सब नंबर को डिवाइड कर दीजिए। टोटल आपके पास 5 एंगल है, शुरुआत 0 से करी, 0 1 2 3 4, हाईएस्ट कितना हुआ 4 से क्या कर दिया डिवाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं, बोलो 0, ये 1/4, ये इससे खत्म, कितना हो गया हाफ, ये कितना हो गया 3/4, और 4/4 कितना आ गया 1 आ गया। तो और आगे बढ़ते हैं, जो चीज निकल के आई या जो सॉल्यूशन निकल के आया उन सबका रूट ले लीजिए, उन सबका क्या ले लीजिए रूट ले लीजिए। अब अगर रूट लेते हैं, 0 का रूट क्या होता है 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या होता है 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2 रहने दीजिए, 3 का रूट 3, 4 का रूट कितना हो गया 2, और 1 का रूट 1। ये जो वैल्यू निकल के आई सबसे पहले रेशियो की साइन थीटा, क्या बोलते हैं अपन साइन थीटा, सबसे मेन चीज है साइन थीटा। शुरुआत करी तो साइन थीटा। अब आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्या बोलिए कोस थीटा। कोस थीटा मतलब इधर से ले लीजिए, जस्ट जो है एज इट इज रिवर्स कर लीजिए। 1 ये हो गया √3/2, ये हो गया आपका 1/√2, ये हो गया आपका 1/2, देन 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं tan थीटा। अब यहाँ से दो वैल्यू सेट करनी, एक होता है 0/1, एक होता है 1/0। कुछ दोस्तों को पता होगा पर कुछ दोस्तों परमानेंट के लिए वो कंफ्यूज रहते हैं, तो परमानेंट के लिए सेट करो। मैंने बोला 1 से 0 पे गया, 1 से 0 पे गया, एक तरीका 1 से 0 पे गया, दूसरा तरीका 0 से 1 पे गया। जैसे 0 से 1 पे गया मतलब बंदा 0 लेवल पे था, 0 लेवल पे था और बहुत टॉप पे पहुंच गया, मतलब जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया मतलब इनफाइनाइट, बहुत कुछ कर लिया मतलब इनफाइनाइट। एक बंदा वो पहले फर्स्ट पोजीशन में था और कहाँ आ गया जमीन पे आ गया, मतलब 1 से 0, और 1 से 0 का मतलब क्या हो गया 0 गया। ये दो चीज परमानेंट के लिए याद रखो, तो कभी नहीं बोलोगे 0 से 1 और 1 से 0, कभी बोल नहीं सकता ये फॉर्मेट। अब यहाँ पर tan का मतलब अपन को पता है, tan थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा अपन क्या होता है कोस थीटा। टेबल की एक भी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर जो मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते गए तो। tan का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कोस, इधर से ले लो ये अपॉन ये 0/1 देखना है, वहां से 0/1 कितना आया 0, ये अपॉन ये 2 से 2 खत्म, 1 अपॉन कितना हो गया √3, √2 से √2 खत्म 1, 2 से 2 खत्म √3, 1/0, 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं अपन नॉट डिफाइंड। फिर आगे बढ़ेंगे कोट थीटा, सेक थीटा, देन कोसेक थीटा, तीन और बचे अपने पास। अब कोट कैसे बनाएंगे, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दिया, यानी इनफाइनाइट √3, 1/√3 देन 0, ये आपकी वैल्यू होगी कोट थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होता है, तो सेक का मतलब होता है 1/cos, 1/cos मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, यानी यहाँ पर नीचे बाय डिफॉल्ट क्या है बोलो 1, ऊपर जाएगा 1/1, ये कितना हो गया 2/√3, ये कितना हो गया √2 हो गया, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, और ये नीचे कुछ नहीं होगा यानी 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट। और लास्ट एंड फाइनल कोसेक, लास्ट एंड फाइनल कोसेक। अब कोसेक की थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, तो इधर से इनफाइनाइट, इधर से आपका हो गया 2, इधर से हो गया आपका √2, इधर से हो गया 2/√3, और लास्ट क्या हो गया बोलिए 1। ये फॉर्मेट यहाँ पर टेबल थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट लिया
ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले वो ध्यान होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट अपन ने लिया क्या कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को कैसे मिलाते हैं, और तीसरा कंसेप्ट अपन ने लिया कि फॉर्मेट ये बनेगा। चौथे कंसेप्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा कंसेप्ट सेट कीजिएगा। चौथे कंसेप्ट के लिए ये जो रूल है, पहला रूल अभी भी चलता रहेगा। सबसे पहला जो रूल है वो अभी भी मैं नहीं मिटा रहा हूँ। ये रूल अगर आपको आता है तो सब हो जाएगा। हाँ जी, एक बार इधर ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला कि अगर ये दो लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, बीएससी बीटेक कोई भी बच्चा हो थोड़ा सा इस जगह पर आके वीक हो जाता है, कैसे शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने शुरुआत करी, यहाँ से क्या फॉर्मेट बनेगा, तो मैंने आपको बोला कि ये जो चीज है, ये चीज मैंने स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हाँ जी, ये चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको सेट कीजिएगा। क्या फॉर्मेट है, इसी में आपको समझना है। मैथमेटिक्स का हार्ट ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है और ट्रिग्नोमेट्री का हार्ट ये चीज कहलाती है, तो इसको पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो शुरुआत जीरो से होती है। जीरो के बाद ये आपका एंगल बना 90, यानी यहाँ आपका क्या हो गया 90 डिग्री। ये फिर से 90 बना, यानी ये क्या हो गया आपका 180, फिर 90, यानी ये आपका क्या हो गया 270, और फिर क्या हो गया 360। 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है। ये आपका क्या हो गया पाई का आधा, यानी क्या हो गया पाई/2, और ये जो बचा ये क्या बनेगा आपका 3π/2, 1π/2, 2π/2 और 3π/2, और 360 का मतलब क्या होगा यहाँ पर 2π। 360 का मतलब क्या होगा आपका 2π। अब मैंने आपको बोला कि ये जो चीज है ये क्वाड्रेंट सिस्टम कहलाता है। क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है, कैसे चलता है, वगैरह वगैरह, उनके लिए मेरे छोटे छोटे ट्रिक है, उनको आपको सेट करना। अब ट्रिक बहुत ही ईजी है, अपने जैसे जैसे यूज आते हैं, जैसे हर प्रकार से यूज भी अपन करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपन उसको सेट करना। जैसे मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने मेंबर, तो टोटल 6 मेंबर आपके पास है। एक का नाम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। एक तरीका अपन ने ये भी सेट किया कौन किसके अपोजिट है, तो साइन के अपोजिट कौन होता है कोसेक, कोसेक के अपोजिट साइन, कोस के अपोजिट सेक, सेक के अपोजिट क्या होता है कोस, टेन के अपोजिट कोट, और कोट के अपोजिट क्या होता है टेन, ठीक है। तो इससे मैंने एक कंसेप्ट सेट किया, उस कंसेप्ट को आप भी सेट कीजिएगा। क्या कंसेप्ट है, याद रखने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कौन किसके अपोजिट, और जो अपोजिट जो चीज है उसको मैंने हस्बैंड वाइफ से जोड़ दिया। अपोजिट जो चीज है उसको किससे जोड़ दिया, हस्बैंड वाइफ के। ये प्लस है, ये क्या है माइनस, या फिर ये बोल सकते हैं अपन कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों मिला के एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका अपोजिट, ये इसके अपोजिट, कोस और सेक दोनों मिला के एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, और टेन और कोट दोनों मिला के क्या बना सकते हैं एक फैमिली। तो टोटल अपने पास जो फैमिली बनी वो टोटल कितनी बनी 4 बनी। कौन सी, तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री खुद, दूसरी साइन और कोसेक, फिर कोस और सेक, और फिर टेन और कोट। इजीली आपको याद हो जाएगा। टोटल फैमिली कितनी आपके पास 4, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब रहते हैं उसमें, दूसरा साइन और कोसेक, फिर कोस और सेक, और फिर टेन और कोट। तो फैमिली वाइज अपन इसको सेट कर सकते हैं, और परमानेंट के लिए इसको याद करने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला कि ये 4 फैमिली है। अब इन चारों फैमिली को भरने का एक सीक्वेंस है, उसको मैं बोलता हूँ ASTC। STC का नाम सुना है, और उसका आगे आपको लगाना क्या बनता है ASTC। ए का मतलब यहाँ पर, एस का मतलब यहाँ पर, टी का मतलब यहाँ पर, और सी का मतलब यहाँ पर। ए मतलब और, ए मतलब और मतलब सारे सारे, यानी ट्रिग्नोमेट्री के सारे मेंबर, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये आपके सारे सारे इसमें आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे एस प्राइमरी मेंबर, इनको मैं प्राइमरी मेंबर बोलता हूँ हमेशा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये क्या हो गया सेकेंडरी मेंबर। जैसे अपने घर में मम्मी पापा में से दोनों में से प्राइमरी कौन होता है, पापा ही होते हैं, और सेकेंडरी कौन होता है, मम्मी होते हैं। उसके हिसाब से साइन कोस टेन को मैंने प्राइमरी, और इनको क्या बोल दिया, बोलिए सेकेंडरी बोल दिया। तो यहाँ पर मैंने बोला कि एस से एक ही नाम शुरू होगा प्राइमरी में, वो कौन है, बोलो साइन। और जहाँ साइन आएगा वहीं पर उसके साथ में क्या आएगा, कोसेक भी आएगा। फैमिली तभी बनेगी जहाँ साइन आएगा, वहां क्या आएगा, कोसेक भी आएगा। फिर आगे यहाँ पर टी का मतलब क्या हो गया टेन थीटा, और जहाँ टेन आएगा वहीं पर आगे क्या आएगा, कोट थीटा आएगा। और फिर क्या आएगा सी का मतलब प्राइमरी में एक ही आता है कोस थीटा, और कोस थीटा के साथ में क्या चलेगा, सेक थीटा आपका चलेगा। ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम को बना गया कि इस क्वाड्रेंट में कौन रहेगा, या कौन रहेगा, या कौन रहेगा, ये फॉर्मेट। अब मैंने आपको बोला कि भाई ये भरने के बाद ये क्या काम आएंगे, तो एक छोटा सा लॉजिक मैंने आपको बोला कि अगर अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर देख लेते कि अगर मैं किसी घर के अंदर गया, तो सिंपल सी बात है, मैं उस घर के अंदर गया तो मैं वहां क्या बनूंगा, नेगेटिव बनूंगा। और अगर मैं अपने खुद के घर के अंदर हूं तो वहां मैं क्या रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है, मैं किसी बंदे से 20,000 रुपये उधार लेता हूँ, सिंपल सी बात है, वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, और करने पड़ेंगे
तो मैं वहां पर क्या हूं, नेगेटिव। और मैं अगर अपने पापा से 20,000 रुपए ले रहा हूं तो क्या वापस नहीं करने पड़ेंगे, और नहीं करने पड़ेंगे तो मैं खुद के घर के अंदर तो क्या हूं, पॉजिटिव। और अदर्स पे किसी घर के अंदर जाता हूं तो क्या बनूंगा, नेगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में कुछ ऐसी है। कैसे? इसमें कौन रहता है, ऑल रहता है, मतलब सबके सब इस घर में रह रहे हैं, घर में रह रहे मतलब सबके सब इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये घर किसका है, साइन और कोजेक का, और साइन और कोजेक का है, ये दोनों इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब इनकी दुनिया में बहुत कम लोग हैं। कैसे? साइन, टेन, कोट, सेक, कोजेक बस इतना ही है, इनकी दुनिया में इतना है नहीं, लोग नहीं है, तो याद करने का बड़ा इजी तरीका हो गया। ये किसका है, साइन और कोजेक, तो दोनों पॉजिटिव, और बाकी कितने बचे, चार कौन, टेन, कोट, कोस और सेक, तो ये सब इसमें क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। ये किसका बोलो, टेन और कोट, तो टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव, मतलब वो चार बच गए, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट को फिक्स कर दिया भाई, तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये सबका रखते हैं एक घर, बाकी 3 घर बांट दिए, 3 फैमिली 3 घर में अपन ने बांट दी, ये फॉर्मेट बन गया। अब मैंने बोला कि ये जो लाइन है, इस लाइन को दूसरे का जरूर पहुंच रहा हूं, सेट कीजिए। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं नो चेंज। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, नो चेंज। नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इस लाइन को बोला जाता है, क्या बोलिए, चेंज। किस लाइन को बोला जाता है, चेंज। तो नो चेंज इसको, मतलब ये जो लाइन है कौन सी, 0, 360, 2 पाई, 180 पाई या अदर स्पॉट जो भी एंगल आएंगे, और ये कितनी होगी, π/2 और 3π/2। इस लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, चेंज। चेंज कैसे होता है, किसी बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि सर चेंज कैसे होता है, चेंज क्या चीज है ये, तो मैंने उसको बोला कि भाई जो चेंज है, उस चेंज के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट, क्या कि मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा लंदन में बैठा है, मैं उसमें चेंज हो जाऊँ, ये तो कभी पॉसिबल है नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा लंदन में बैठा है, मैं उसमें चेंज हो जाऊँ, नहीं हो सकता। ठीक है, हम 2 पार्टनर यहाँ पर काम कर रहे हैं, 2 पार्टनर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ा बहुत उसको बदल सकता हूँ, या वो मेरे में थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, बदल सकता है। मतलब पहली शर्त ये होगी कि वो पास में रहना जरूरी, पास में रहने से क्लोज फ्रेंड बनेंगे, वो पास में रहने से क्या बनेंगे, क्लोज फ्रेंड। और अगर क्लोज फ्रेंड है तो उनकी जो आदतें हैं वो आपस में क्या होगी, एक्सचेंज, आपस में क्या होगी, एक्सचेंज। अब क्लोज फ्रेंड का क्लास का व्यू क्या रहता है, क्लोज फ्रेंड जैसे अपन बोलते हैं, क्लास का व्यू क्या रहता है, जैसे 2 क्लोज फ्रेंड है, 2 क्लोज फ्रेंड, ये दोनों क्लोज फ्रेंड है, साथ में बैठते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टीचर की नजरों में उन दोनों का नाम क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। क्या, ये दोनों क्लोज फ्रेंड है, एक नहीं आया दूसरे के लिए पूछेगा, दूसरा नहीं आया पहले वाले के लिए पूछेगा, मतलब क्लोज फ्रेंड का जो ग्रुप बना उसमें से एक का नाम लो, दूसरा ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट हो जाता है। क्लोज फ्रेंड किसको बोलते हैं अपन, एक का नाम लो, दूसरा ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही, जैसे अपन ने रामायण में देखिए, रामायण में क्या होता है, क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड किसको बोलते हैं, जो दुख में भी साथ देता है, जैसे राम लखन। तो सदियों से चला आ रहा है, राम लखन की जय जयकार बोलते हैं अपन, ठीक है, कभी राम और भरत की जय नहीं बोलते, कभी भरत और शत्रुघ्न की जय नहीं बोलते, हमेशा जय किसकी बोलते हैं, राम और लखन। क्यों, क्योंकि जब 14 साल का वनवास हो रहा था, राम का उसने साथ दिया, तो वो बन गए क्लोज फ्रेंड। भाई तो है, नो भाई तो है वो, पर क्या बोलो, क्लोज फ्रेंड भी है, क्लोज फ्रेंड भी है। तो 2 तरीके से नाम हमेशा लिए जाते हैं। कैसे, एक तो क्लोज फ्रेंड जो होता है, क्लोज फ्रेंड है, उनके नाम साथ में आते हैं, दूसरा पति पत्नी जो होते हैं उनके नाम साथ में आते हैं। तो यहाँ पर साइन और कोजेक पति पत्नी है, टेन और कोट पति पत्नी, कोस और सेक पति पत्नी है, पर क्लोज फ्रेंड के नाम अपन को विरासत में मिलते हैं, हमेशा विरासत में मिलते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कोस आता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, साइन कोस, साइन की बीवी तो कौन है, बोलिए कोजेक। क्वाड्रेंट में रहने वाले भी कौन है, बोलिए साइन और कोजेक। पर साइन के साथ में अपन चाह के भी साइन और कोजेक बोलना गलत हो जाता है, क्या आता है, साइन और कोस, साइन कोस नाम साथ में ले देते हैं। फिर आपका दूसरा फॉर्मेट बनता है, क्या, कोस और साइन कोस दोनों साथ में। फिर उसके बाद आता है टेन कोट, टेन और कोट साथ में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बच्चा बोल देता है कि सर टेन और कोट तो फैमिली में बना रहे, यस, कुछ फैमिली जो होती है उससे पहले क्लोज फ्रेंड भी तो रह चुकी होती है, ठीक है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं आती। तो साइन और कोस, टेन और कोट, और लास्ट का बचे सेक और कोजेक। ट्रिग्नोमेट्रिक को अपन ने जब से पढ़ना शुरू किया तब से एक ही वर्ड बोलते हैं, 9-10 से ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई, तब से ये बोलते हैं साइन कोस, टेन कोट और सेक और कोजेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक की एक रफ्तार है, ठीक है। तो अपन ने जबरदस्ती सेट करवाया कि साइन के उल्टा क्या होता है कोजेक, कोस के उल्टा क्या होता है सेक, और टेन के उल्टा क्या होता है कोट। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आपको बनाना है। क्या, ये फॉर्मेट है, और पॉजिटिव, ये साइन और कोजेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, और ये क्या हो गया आपका चेंज। चेंज का साइन किसमें चेंज, कोस, कोस किसमें चेंज, साइन, टेन किसमें चेंज, कोट, और कोट किसमें चेंज, टेन, सेक किसमें चेंज, कोजेक, और कोजेक किसमें चेंज, सेक के अंदर। मैंने आपको बोला कि 2 तरीके, एक अगर मैं इस तरीके
तरीके से चलना शुरू करूं, अगर मैं इस तरीके से चलना शुरू करूं तो इस चीज को मैं इस चीज को मैं बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन के अंदर एंगल आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इस डायरेक्शन के अंदर एंगल आपका क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे दिख रहा है ये 0, ये 90, ये 180, 270, 360 और आगे भी, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा। एक काम ये कि अगर मैं इस एंगल इधर चलूं मैं तो एंगल आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंगल आपका क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, जब अपन इसकी वर्किंग अगले जो मेरा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सेकंड आएगा तो उसमें इस पूरे की वर्किंग समझाऊंगा, तो उस समय आपको ये फॉर्मेट समझ में आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों ले रहे हैं सर, ये बाद में आएगा। पर अभी थोड़ा एक ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूँ। वो ट्रिक क्या कि अगर आप इस तरीके से चल रहे हो, भाई दो तरीके काम है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा काम है बढ़ता जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं, और एक बुरा काम है मतलब नेगेटिव पावर है तो वो थोड़ी देर बाद चल के रुक जाएगा। इसलिए जो पॉजिटिव एंगल है आपका वो चारों क्वाड्रेंट में खेलता है, ठीक है, और जो नेगेटिव एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट लेता है, फोर्थ। ये क्वाड्रेंट क्या चीज है, तो अब लास्ट में अपन आ जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनको बोला जाता है। मतलब इन एंगल के हिसाब से इन क्वाड्रेंट को सेट कर देंगे। ये पूरा फॉर्मेट आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सेकंड, इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि इसकी क्वाड्रेंट सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है, ट्रायंगल रूल वर्किंग कैसे करता है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा इन सब की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो ये पूरा फॉर्मेट आपके सेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेकंड पार्ट का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।